हेलो स्टूडेंट, देखिए टर्म वन एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई ने आज जो नोटिस जारी की है, उस नोटिस की एक एक टर्म को या यूँ कह सकते हैं टर्म वन एग्जामिनेशन का गाइडलाइन पूरी तरह से जारी कर दिया। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहे और जो न्यू व्यूअर रिक्वेस्ट चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिए उन्होंने नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें बोला टर्म वन एग्जामिनेशन जो आपको नवंबर दिसंबर में हो रहा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट का होगा, जबकि टर्म टू का एग्जामिनेशन जो होगा मार्च अप्रैल में होगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि टर्म वन एग्जामिनेशन का जो स्टार्ट क्लास 10 वाले के लिए 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 12 वाले के लिए 16 नवंबर। इन्होंने एडमिट कार्ड, प्रैक्टिकल यानी सारा डिटेल जो एग्जामिनेशन के जितने भी रूल्स है वो सारा यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहें। देखिए सीबीएसई इज ऑफरिंग द 114 सब्जेक्ट इन द क्लास 12, यानी 114 जो सब्जेक्ट है वो सीबीएसई ऑफर करता है, जबकि 75 सब्जेक्ट क्लास 10 में। 12 में 114 और 10 में 75, यानी सीबीएसई टू हैज़ टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन द टोटल 189 सब्जेक्ट, टोटल दोनों के सब्जेक्ट को मिला दीजिए 179 सब्जेक्ट को आप इसको तैयारी कराती है, एग्जामिनेशन या कोर्स कंप्लीट करवाती है। जिसमें क्लास 10 में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, आपको पता है अच्छी तरह से पंजाबी सब्जेक्ट को, लैंग्वेज को, पंजाबी लैंग्वेज को कर दिया गया था माइनर सब्जेक्ट में। इसमें बहुत विवाद होने के बाद, कंट्रोवर्सी होने के बाद अब देखिए मैटर को थोड़ा सा इन्होंने बदला है। सब्जेक्ट ऑफर बाय ऑल स्कूल्स, ये स्कूलों के द्वारा से दिया जाता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि पंजाबी लैंग्वेज को भी इन्होंने यहाँ मेंशन किया। देखिए कोड जो है, सब्जेक्ट कोड है 004। अब आगे इन्होंने पूरी डिटेल इन्होंने सब्जेक्ट का बता दिया है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड इसके बारे में इन्होंने भी मेंशन किया। देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल बी 90 मिनट ड्यूरेशन। आपको यहाँ कुछ चेंजिंग किया गया है, जो बताया गया था कि कुछ और भी चेंजिंग होगा वो एडमिट कार्ड में भी मेंशन रहेगा। एग्जामिनेशन जो बताया गया कि 11:30 बजे स्टार्ट होगा, 10:30 बजे के बजाय के समय पे से ना होगा, अब 11:30 बजे आपका एग्जामिनेशन होगा। पेपर जो पढ़ने का जो टाइमिंग होगा 15 मिनट के बजाय अब आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सब बात आप नोटिस कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ नोट करने वाला है, प्रैक्टिकल इंटरनल असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर बी कंप्लीट एज द सर्कुलर सीबीएसई डीआर आर द डेट जुलाई 5 जुलाई, यानी 5 जुलाई को कहा गया था कि आप सभी को कंप्लीट कर लेना है, लेकिन सीबीएसई के नहीं किया गया है, तो लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है जो 23 दिसंबर 2021 तक आप सभी को प्रैक्टिकल इंटरनल असाइनमेंट का मार्क्स को चढ़ाने के लिए कहा गया है। या यहाँ पे इन केस आर नॉट अपलोड बाय द सीबीएसई स्कूल अप टू 23 दिसंबर 2021, सीबीएसई विल टेक फर्दर एक्शन गिवन अंडर। देखिए अब इन्होंने कहा कि अगर 23 दिसंबर तक आप रिजल्ट जो है डिक्लेरेशन करेंगे, जैसे प्रैक्टिकल असाइनमेंट का मार्क्स अगर 23 दिसंबर तक आप नहीं चढ़ाते हैं तो रिजल्ट में बी डिक्लेयर विथआउट टेकिंग इनटू कंसीडर टर्म वन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मार्क्स, यानी दोनों मार्क्स के छोड़ के, यानी आप प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट में भी डिक्लेयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टर्म टू ओनली। सबसे बड़ी बात यहाँ सी स्कूलों को भी उन्होंने 50,000 रुपये, देखिए क्या लिखे है, सबसे बड़ी बात है फाइन और डिमांड फिट बाय द competent authority the CBSE up to 50,000 may be the impose and consider marks submitted by school after last date। लास्ट डेट के बाद अगर सबमिट किया जाता है तो डिमांड उन्हें 50,000 रुपये का इन्वॉल्वेशन करना होगा, देना पड़ेगा। एक्शन विड्रॉ द एफिलिएशन में बी इंटिविटिव, यानी आपका एफिलिएशन स्कूल पर भी असर होगा अगर आप 23 दिसंबर तक प्रैक्टिकल असाइनमेंट जमा नहीं करते हैं बच्चों का। स्कूल विल यूज देयर ऑन आंसर बुक एंड परफॉर्मेंस देम सेफली। सबसे बड़ी बात यहाँ इन्होंने बताया एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, इन्होंने बताया पूरे इन वर्ल्ड में लगभग जो है 26,000 स्कूल एफिलेटेड है सीबीएसई का, जो इंडिया में 26,000 है और 26 जो स्कूल है। देखिए 26,000 पूरे इंडिया में और 26 जो स्कूल है वो अबॉर्ड यानी बाहर में। CBSE will make offer to fix examination center manner there the students nor school are having any problem while doing so safely security of the examination given the higher priority। देखिए यहाँ भी वेबिनार द्वारा प्रोग्राम वगैरह अटेम्प्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी इन्होंने और भी बताया
एग्जामिनेशन में जो होगा 500 बच्चा अगर जहाँ बैठता है वहाँ एक ऑब्जर्वर दिया जाएगा, जहाँ 500 से ज़्यादा होगा वहाँ 2 ऑब्जर्वर दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला सिटी कोऑर्डिनेटर विल बी रिस्पॉन्स ऑफ द अपॉइंटिंग ऑब्जर्वेशन एट द ऑल एग्जामिनेशन सेंटर। सिटी कोऑर्डिनेट विल बी इंश्योर एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन सच दैट एग्जामिनेशन पर डिसाइडेड स्केल। OMR शीट के बारे में इन्होंने साफ साफ CBSE सप्लाई कर ऑनलाइन टू द एग्जामिनेशन सेंटर हैविंग डिटेल द स्टूडेंट परमिटेड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है OMR जो है एग्जामिनेशन सेंटर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, A4 साइज में होगा, गुड क्वालिटी का होगा। दूसरी बात जो है OMR विल बी सप्लाई बाय द CBSE ही आपको सप्लाई करेगा सारे स्कूल को। स्कूल बी अलाउड टू डाउनलोड OMR 4th क्लास 10 and 12 एज शेड्यूल प्रोवाइड देयर शॉर्टली, यानी 10वीं या 12वीं का आपको OMR डाउनलोड कर लेना होगा। कॉपी OMR विल बी प्रोवाइड शॉर्टली टू द स्कूल द प्रैक्टिस पर्पस। बहुत जल्द ही स्कूल को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि बच्चों का प्रैक्टिस कराया जाए। एलिवेशन विल बी अलॉन्ग द इंस्ट्रक्शन बाय प्रोवाइड CBSE इन दिस द रिगार्डिंग फॉर्मेशन गिवन सेपरेटली टू कंसर्न। OMR से संबंधित कैसे काम किया जाएगा उसके बारे में सेपरेटली बार बार आपको स्कूलों को प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइज प्रोवाइड जब स्कूलों को किया जाएगा तो फिर हम लोग भी आप लोग को बताएंगे, मेरे भी चैनल द्वारा आपको बताया जाएगा। सेपरेट सीट विल बी द प्रोवाइड टू एग्जामिनेशन सेंटर फॉर रफ वर्क टू द स्टूडेंट, यानी अलग से आपको एक पेपर मिलेगा, वर्क पेपर सेपरेट शीट मिलेगा जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं। कोविड का सिचुएशन हर हाल में आपको मानना पड़ेगा, जो गाइडलाइन है उसको करेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर एक बात जोड़ दें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का डिमांड भी पूरे ऑल इंडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभी तक आज के नोटिस के बाद भी CBSE इसी तरह से कहीं भी ये ढील नहीं नज़र आ रहा है कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेगी, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी डिमांड हर हाल में करना चाहिए। देखिए इसी तरह से पूरा डिटेल जो है इस नोटिस में है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इन्होंने सब कहा है डिक्लेरेशन तो जुलाई कहा है, रिजल्ट और डिक्लेरेशन किया जाएगा वो 5 जुलाई को CBSE के द्वारा डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग द इन्फॉर्मेशन द गिवन सर्कुलर डेट द 5 जुलाई 2020 इशू बाय द CBSE। सप्लाई गाइडेंस है, परमिट आइटम है, ये आपको पानी का बोतल वगैरह लेकर आना है और ठीक से अपना हैंकी वगैरह अपना सेपरेट लेके आना। सो गाइज इसी तरह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद।